हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं जैसे कि इस टाइम आपके साथ कभी मुखातिब नहीं होता हूं, बट आज मैं जो आया हूं आप सभी के लिए वो इसलिए आया हूं कि देखो CDS-1 2025 की नोटिफिकेशन आने वाली है। इसका एग्जाम डेट तो आ ही चुकी है ना। तो एग्जाम डेट आपका मेरे ख्याल से 13 या 14 अप्रैल को है ना। तो वो चीज है पहली बात तो। और दूसरी चीज क्या है, ये जो CDS-1 2025 का एग्जाम है, क्या इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं? क्या इसमें वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ चेंज होगा? क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या होगी, सारी चीज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखिए, पहली बात अगर मैं बात करता हूं तो पहला आपका आता है वैकेंसीज का ट्रेंड एनालिसिस। करते हैं पहले, वैकेंसीज कितनी आती है अमूमन। देखो, अगर मैं लास्ट मतलब ये 2024 की बात करूं, CDS-1 और CDS-2 जो एग्जाम हुआ आपका, उसमें क्या क्या वैकेंसी आई। देखो, CDS-1 2024 में वैकेंसी थी 457 वैकेंसीज अमूमन आपकी देखी गई किसमें, आपका CDS-1 2024 में। और CDS-2 2024 में, जिसका हाल ही में 1 सितंबर को एग्जाम हुआ एनडीए के साथ, तो उसमें आपकी वैकेंसीज आई 459। तो अब देखो, इससे ना एक बात तो हम क्या है डेफिनेटली बात कर सकते हैं। पहली चीज कि वैकेंसीज आपकी जो है वेरी करने वाली है 450 से लेके 550 के बीच में, है ना। इतनी वैकेंसी तो वेरी करेगी, इतनी तो करेगी यार। पता है क्यों? क्योंकि जब आपका अगर आप सीडीएस का ट्रेंड देखेंगे और वैकेंसीज का 2023 की अगर मैं बात करूं, 2024 की बात करूं, तो आप देखोगे तब वेरिएशन आता था 350 से लेकर आपका 450 के बीच में। और अब जिस तरीके से जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में अभी बंपर वैकेंसीज आई थी, है ना, वैसे ही इसमें भी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं वैकेंसीज, ये आप मान के चल सकते हैं CDS-1 2025 के लिए। ठीक है। और उसके साथ अगर मैं वैकेंसीज के बारे में और बात करूं तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, वैकेंसीज से वैसे एक डिफेंस एस्पिरेंट को कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए, बिकॉज यू जस्ट नीड ओनली 1 सीट। उस 8 सीट के लिए फाइट मारो, ना कि ये जितने भी आपकी अदर वैकेंसीज होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वैकेंसीज के मामले में ये चीज आपकी रहेगी जो मैंने आपको बताई। फिर आते हैं आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या मांगी होती है। देखो, क्वालिफिकेशन अलग अलग तरह से मांगी होती है। इसमें पहला क्या है, देखो यहां पे आप देख सकते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अगर मैं बात करूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अगर हम बात करें और ऑफिसर्स ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, तो एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। IMA में आप जाना चाह रहे हैं और या OTA में ऑफिसर्स डिफेंस ट्रेनिंग में आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, आपको कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन करी हुई होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। डन, ग्रेजुएशन आपने करी होनी चाहिए, तो आप सही हैं अपनी जगह पे। फिर अगर मैं इंडियन नेवल एकेडमी की बात करूं, इंडियन नेवल एकेडमी की, तो इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। नेवी में जाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई सी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए आपकी नेवल एकेडमी में जाने के लिए। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लगेगा। अब बैचलर डिग्री विद ईदर, इन दोनों में से किसी में भी आपका एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए एयरफोर्स में अगर आपको जाना है। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपने ग्रेजुएशन आर्ट से करी है, कैसे भी करी है, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, देन यू कैन फिल अप द फॉर्म फॉर द एयरफोर्स अकेडमी। तो आपको सभी को पता होगा सीडीएस में क्या होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, और अगर मैं बात करूं इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी होती है। उसमें आपकी ये क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अमूमन हर साल जो होती है, इस नोटिफिकेशन में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आता है विद रिस्पेक्ट टू दीज पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि क्वालिफिकेशन में मांगी जाती है। डन। फिर आते हैं मैरिटल स्टेटस। देखो, मैरिटल स्टेटस यहां पर सीधा साधा लिखा हुआ है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। और अगर मैं बात करूं आगे जाके, तो आप यहां पे देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं आपके लिए। देखो, अगर मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में बात करूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको क्या है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स चाहिए, बॉर्न बिटवीन जनवरी 2001 टू 2006। अब ये देखो, ये जो है ना, ये डेट अगले साल एक साल बढ़ जाएगा इसमें, 2025 की जो नोटिफिकेशन आने वाली है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 की नोटिफिकेशन का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, जैसा अमूमन आता है।
इंडियन नवल एकेडमी में क्या है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, वही आप एक एक साल बढ़ा लीजिएगा और सेम डेट रहती है। कट ऑफ डेट यूपीएससी की जो है वो रहती है। जैसे अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें कट ऑफ डेट क्या रहती है आपकी, 1 अगस्त रहती है। 1 अगस्त रहती है आपकी कट ऑफ डेट, है ना। आपको जब 21 साल के आप पूरे हो जाएंगे तब आप वो एग्जाम फिलअप कर सकते हैं। एयरफोर्स अकेडमी हो गई, उसके लिए क्या चाहिए, कैंडिडेट्स एज्ड 20 to 24 ईयर्स एज ऑफ 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए वो 20 से 24 साल की होनी चाहिए। बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच में वो बॉर्न होना चाहिए। वही एक एक साल 2 साल आप अंदर कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अनमैरिड मेल कैंडिडेट चाहिए, बॉर्न बिटवीन 2 एंड जनवरी 1। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग वुमेन में देखो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों को एंट्री मिलती है ना। तो वुमेन्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन जनवरी 2000 टू 1 जनवरी 2006। तो फीमेल के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है। ऑब्वियसली बात है दिया जाएगा क्योंकि यहां पे लिमिटेड पोस्ट होती हैं फीमेल्स के लिए। डन। फिर आते हैं सिलेबस। देखो यार, सिलेबस का पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। अगर मैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आपका कुछ भी नहीं है, 3 पेपर होते हैं, 3 एग्जाम होते हैं। पहला सुबह होता है, दूसरा दोपहर को, तीसरा शाम को। पहले पेपर होता है आपका इंग्लिश का, फिर आपका पेपर होता है जीके का, फिर आपका पेपर होता है मैथ्स का। अब देखो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको एक चीज देखनी है। अगर आप ओटीए ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो वहां पर मैथ्स के नंबर काउंट नहीं होते हैं। आप इंग्लिश और जनरल स्टडीज के बेसिस पर भी ओटीए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको आईएमए में जाना है, इंडियन मिलिट्री में जाना है, नवल एकेडमी में जाना है, एयरफोर्स एकेडमी में जाना है, देन यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द मैथमेटिक्स पेपर। मैथमेटिक्स का एक अलग वेटेज हो जाता है जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी और आपका एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो। इंग्लिश में अगर मैं देखो अमूमन सिलेबस जो है ना यूपीएससी का, देखो अब चाहे वो सिविल सर्विसेज ले लो, चाहे सिविल सर्विसेज ना हो, सीडीएस ले लो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ले लो, एनडीए ले लो, अमूमन सिलेबस सेम रहता है। इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी और आपका जीके का भी। बस एनडीए में अगर मैथ्स में देखा जाए तो हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पूछ लेते हैं। देखो जीके में क्या है, जीके में आपको देखोगे ग्रामर आती है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एंड सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, कॉम्प्रिहेंशन है। और फोकस किस पे रहता है, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एक्यूरेटली। ठीक है, जीके में आपका वही चीज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, सारी चीजें। अब देखो आपके लिए एक चीज बता दूं मैं जीएस जीके के लिए आपके लिए सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। क्या है सोल्यूशन, आपकी रोज क्लासेस होने वाली है। आप कितने बजे से, 4 से 5 बजे आपकी क्लासेस होंगी। किस चीज की, सीडीएस की क्लासेस होंगी। किस चीज की होंगी, सीडीएस की क्लासेस होंगी आपकी। जहां पर आपको क्या होगा, जहां पर आपको मिलने वाला है क्या भाई, जहां पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसके रिलेटेड जो भी आपको तैयारी होगी वो मैं करवाने वाला हूं आपको। 4 से 5 आपकी ट्यूसडे से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फोकस, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इश्यूज इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। ये यूपीएससी देखो जो क्वेश्चंस पूछता है ना, वो इंटरलिंकेज के साथ पूछता है। हमेशा हमेशा इंटरलिंकिंग देखने को मिलेगी आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस में। तो वो जो यूपीएससी के क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं इस पर्सपेक्टिव से। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी आपका अच्छा खासा वेटेज रहता है यूपीएससी में। क्या वेटेज रहता है भाई, इसमें अरिथमेटिक पूछी जाती है, अलजेब्रा पूछी जाती है, ज्योमेट्री पूछी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है, मेंसुरेशन, बेसिक्स मैथ स्किल्स एंड अप टू द क्लास 10th लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे कहां पूछी जा रही है, आपके एग्जाम में पूछी जा रही है ना। आपको क्या करना है, इन चीजों पर फोकस लेके जाना है, फोकस रखना है इस चीजों पर। डन। तो एक ये चीज हो गई। अब देन आता है ब्रीफ स्ट्रैटेजी फॉर सीडीएस एग्जाम। अभी इससे पहले ना मैंने 2 दिन पहले आपका एक सेशन लिया था, ज्ञान और रणनीति का संगम सीडीएस के लिए। वो सेशन जाके देखना, उसमें ब्रीफ स्ट्रैटेजी, ब्रीफ नहीं है वो भाई, थोरो स्ट्रैटेजी है। उसे फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस, एग्जाम में नंबर लाने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं आपके, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन पता है क्या, उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर आप जब उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप खुद 3 महीने के अंदर, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से वादा ये करता हूं, विद इन 3 months, है ना,
ईदर एवरीथिंग विल बी चेंज्ड और नथिंग विल बी चेंज। क्या मतलब है कि 3 महीने अगर आपने लगातार जम के तैयारी कर ली, लग के तैयारी कर ली, या तो सब कुछ बदल जाएगा या तो कुछ भी नहीं बदलेगा। वही चीज मैं हमेशा कहता हूं। तो ये जो चेंज वाली बात है ना, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीडीएस। आपका सीडीएस बैच जो है जल्दी लॉन्च होने वाला है ना। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जाके इनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चलेंगी सीडीएस के रिगार्डिंग, बिकॉज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट एग्जाम है सीडीएस। सीडीएस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर एक चीज काउंट करवानी है अपनी। यू हैव टू मेक श्योर दैट। तो ब्रीफ स्ट्रेटजी के लिए मैं बस इस सेशन में यही कहूंगा, पहली बात, आपको अभी न्यू कंटेंट जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितनी बुक्स पढ़नी है, बट ज्यादा बुक्स भी मत पढ़ना। मैं आप हमेशा कहता हूं, देखो कभी भी कोई भी चीज करनी है ना, हर उसके लिए एक सिंपल बुक रख लो, एक एनसीईआरटी रख लो और एक स्टैंडर्ड बुक रख लो। जैसे पॉलिटी के लिए क्लास 11 12 की लक्ष्मीकांत वो पढ़ ली आपने, एनसीईआरटी पढ़ ली, और उसके बाद साथ स्टैंडर्ड बुक को उसके साथ मर्ज करके क्या कर लिया, सेशन स्टार्ट कर दिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया आपने, है ना। वैसे ही हिस्ट्री के लिए तो मैं हमेशा एनसीईआरटी ही रेफर करता हूं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए मैं हमेशा एनसीईआरटी रेफर करता हूं। उनसे एक बार पढ़ लो, क्लियर कर लो। मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी रेफर करो और अपने नोट्स वगैरह जो यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी वो रेफर करो अपनी, है ना। ये हो गया सीडीएस के लिए। और इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के लिए आप वीडियोस देखो जो डिफेंस अड्डा 24/7 पर अपलोड होंगी। तो अभी अभी के अभी क्या करो, अगर इस चैनल पर नए हो, पहली चीज अभी क्या करना है, लाइक करो वीडियो को। पहली बात तो वीडियो को लाइक करो। लाइक क्यों करो, क्योंकि यहां पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है उसकी फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी आपको, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी आपको। कहां पर मिलेगी पीडीएफ? पीडीएफ मिलेगी डिफेंस अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर। डिफेंस अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। दूसरा काम क्या करना है आपको भाई, देखो फ्री में आजकल कुछ नहीं होता है, मैं भी फ्री में यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाला, है ना। मेरी फीस है कुछ, अगर आप दे सकते हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। मेरी फीस है 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब वीडियो पे। जो बच्चे नए आ रहे हैं, है ना, जो बच्चे नए आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनसे वो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटेटिव कंटेंट मिल रहा है। एक तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आके आपको जब आप आएंगे, आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड हो जाएंगे आपकी नोटिफिकेशन के थ्रू। आपको पता लग जाएगा कि मेरी क्लासेस जो है वो 4 से 5 चल रही हैं, तो मुझे यहां पर जुड़ना है सर के साथ। तो वो चीज आप करेंगे, सबसे बेहतर चीज होगी वो आपके लिए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना है अभी चैनल को और लाइक करना है इस वीडियो को, क्योंकि फ्री पीडीएफ्स मिलने वाली है। और मैं आपके लिए बता दूं क्या लाने वाला हूं क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, हम जो है थोरो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोरोली चीजों को करेंगे यूट्यूब पर भी, ठीक है ना। थोरोली यूट्यूब पर चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपको, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ब्रीफ स्ट्रेटजी फॉर सीडीएस ये है आपका। फिर आता है आपका सैलरी वाला पार्ट। सैलरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट लगता है ना सभी को, क्या सर क्या पैसा मिलता है यहां पे, क्यों ज्वाइन करें? तो मोटिवेशन देखो, लेफ्टिनेंट लगते हैं जब आप, लेफ्टिनेंट लगते हैं, ल्यूटिनेंट लगते हैं, तो पे स्केल आपका इतना होता है, इस रेंज में घूमता है। और वैसे ही अलग अलग रैंक के हिसाब से पे स्केल जो है वो अलग अलग है पे स्केल। कैप्टन का क्या है 61,300 है, मेजर का 69,400 है ना। तो इस तरह से आपका जो क्या है सैलरी है वो वेरी करता है ना। अब देखो ये तो हमने हमारी बात हो गई। अब देखो अब आपके लिए क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 आपके लिए सबसे बेहतर चीज लाया है और राइट टाइम पे लाया है। ये चीज देखो वो क्या है, टेस्ट प्राइम। टेस्ट प्राइम क्या है सर? अभी देखो टेस्ट प्राइम पे पहले मैं बता देता हूं, सेल चल रही है दिवाली, सबसे बढ़िया चीज है, सेल अभी चल रही है, 75% का ऑफ मिल रहा है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। और टेस्ट प्राइम है क्या? टेस्ट प्राइम एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स या और भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।
उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके, जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन का मिक्सचर जो है आपका टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको टेस्ट प्राइम प्रोवाइड कर रहा है 299 में। ज्यादा लग रहा है? ये भी ज्यादा लग रहा है? चलो कोई नहीं यार, आपके लिए और कुछ बढ़िया कर देते हैं, और बढ़िया कर दूं आपके लिए। तो आप जाके Y944 कोड जो है वो यूज कर लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको कितने में मिल रहा है ना। तो टेस्ट प्राइम इज वन ऑफ द टॉप सॉल्यूशन फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एनडीए हो, या कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको हर एक चीज जो प्रोवाइड करवाई जाएगी क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो टेस्ट प्राइम करवाएगा। ये तो टेस्ट प्राइम की बात हो गई। मैं क्या सरप्राइज देने वाला हूं आपको, मेरी तरफ से आपके लिए क्या सरप्राइज रहने वाला है। पहली बात, YouTube पर हम क्लासेस जो करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें मैं आपको देखो गाइडेंस तो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, बट एक चीज तो प्रोवाइड करवा सकता हूं ना, और वो है क्वालिटेटिव कंटेंट। क्वालिटेटिव कंटेंट आपको YouTube पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि YouTube पर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब चीजें मिलेंगी। बस हमारी फीस क्या है, हमारी फीस है, एक लाइक आपका, सेकंड है सब्सक्राइब आपका, ठीक है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से हो जाएंगी। डन एवरीवन, आया सबको समझ में, है ना। तो यही चीज है, इसी तरह से प्रिपेयर करनी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7, डिफेंस अड्डा 24/7 पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।